आपके अपने इस ऑनलाइन चैनल ज्योग्राफी विद सुमन में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आइए आज हम लोग राजस्थान के भूगोल की वीडियोज़ के इस कड़ी में आगे हम लोग अध्ययन करते हैं राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं। इससे पहले के वीडियोज़ में मैं आप लोगों को दो परियोजनाएं, भाखड़ा परियोजना एवं व्यास परियोजना के बारे में बता चुकी थी। इसके आगे की परियोजनाएं जिससे अपना राजस्थान राज्य एवं राजस्थान के साथ साथ इसके पड़ोसी राज्य भी लाभान्वित है, उनके बारे में अध्ययन अगर करते हैं तो सबसे पहले आती है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, कौन सी नदी पे बनी हुई है? चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। और यह चंबल नदी अपने राजस्थान राज्य की एक महत्वपूर्ण नदी है, बारहमासी नदी है और इसका दूसरा नाम चर्मणवती या कामधेनु है। चंबल नदी पे बनी हुई है परियोजना जो है अपने राजस्थान राज्य में जहाँ से प्रवेश करती है। इसका अगर उद्गम देखते हैं तो एमपी में जनापाव की पहाड़ियों से निकल करके यह अपने राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है और आगे जाकर के यह यमुना नदी में मिल जाती है। तो अपने राजस्थान राज्य एवं इससे पहले एमपी में भी इसके ऊपर कुछ इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं, कुछ बांध बनाए गए हैं जिससे अपने राजस्थान राज्य में सिंचाई एवं सिंचाई के साथ साथ अन्य लाभ भी अपने राज्य को मिलते हैं। तो राजस्थान राज्य में बहने वाली चंबल नदी की इस परियोजना को अगर हम एक रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं तो इस रेखा चित्र में आप देखिए कि यह है कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी के ऊपर बनी हुई इस परियोजना को कितने चरणों में? 3 चरणों में कंप्लीट किया गया। 3 चरणों में यह परियोजना कंप्लीट की गई। इसके पहले चरण में सन 1960 की यह बात है और इसके प्रथम चरण में राजस्थान के कोटा और एमपी के अंदर यानी राजस्थान एवं एमपी दोनों राज्यों में इसके ऊपर 2 बांध बनाए गए। एमपी में बनाया गया बांध गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध। और कोटा में बनाया गया कोटा बैराज, यानी सिंचाई के लिए कोटा में बनाया गया कोटा बैराज। कब बनाया गया? सन 1960 में। यह इसका प्रथम चरण था। अगर प्रथम चरण की हम बात करते हैं, कौन सा? गांधी सागर बांध एवं कोटा बैराज। गांधी सागर बांध एमपी में और कोटा बैराज अपने राजस्थान राज्य के कोटा में बनाया गया और इसका कोटा बैराज का मुख्य उद्देश्य था सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाना। कोटा बैराज से 2 नहरें भी निकाली गई, बाईं ओर और दाईं ओर नहरें। बाईं ओर जो नहर थी इसका मुख्य उद्देश्य था सिंचाई और दाईं ओर से निकाली गई 8 लिफ्ट नहरें। कितनी नहरें? 8 लिफ्ट नहरें। देखिए आप लोग वीडियोस देखते समय शॉर्ट नोट जो है वो साथ साथ जरूर बनाएं, क्योंकि इसकी हर एक लाइन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन के हिसाब से भी और आपके नॉलेज के हिसाब से भी एक क्वेश्चन निकल करके आता है। जैसे कोटा बैराज से निकाली गई जो 2 नहरें हैं बाईं ओर और दाईं ओर की जो नहरें हैं, उनमें से दाईं ओर की जो नहर है उसके ऊपर 8 लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं और उन 8 लिफ्ट नहरों में 2 तो नहरें हैं कोटा में। कहाँ? कोटा में। और 6 नहरें हैं 12 में। कितनी? 6 नहरें हैं 12 में। अगर कोटा में स्थित 2 नहरों के बारे में बात करें तो वो आती है जालीपुरा लिफ्ट स्कीम और दिगोद लिफ्ट स्कीम। कौन सी? जालीपुरा और दिगोद आती है कोटा जिला में, जबकि इसके अलावा 6 लिफ्ट नहरें निकाली गई है 12 में। और अगर उन 6 लिफ्ट नहरों के बारे में बात करें तो आती है अंता लिफ्ट माइनर, नंबर 2 अंता लिफ्ट स्कीम। इसके बाद आती है नंबर 3 सोरखंड 12 में, नंबर 4 कचारी 12 में, नंबर 5 पंचेल 12 में और नंबर 6 गणेशगंज 12 में। ये 6 नहरें बनाई गई हैं 12 जिले में, जबकि 2 नहरें बनाई गई हैं कहाँ? कोटा जिले में। इस प्रकार कोटा बैराज और गांधी सागर बांध को प्रथम चरण में बनाया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोटा बैराज का मुख्य उद्देश्य है सिंचाई करना। हालांकि कोटा बैराज के पास में ही, कोटा बैराज के ऊपर नहीं, कोटा बैराज के पास में एक कोटा ताप विद्युत ग्रह बनाया गया है, जिससे अपने राजस्थान राज्य में
ताप विद्युत का निर्माण किया जाता है और गांधी सागर बांध के ऊपर निर्मित विद्युत ग्रह, जिससे अगर विद्युत क्षमता की बात करें तो 115 मेगावाट, कितना 115 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जाता है गांधी सागर बांध से। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस संपूर्ण परियोजना का सबसे बड़ा बांध है कौन सा, गांधी सागर बांध, जो कि एमपी स्टेट में स्थित है। तो इसका कौन सा चरण हो गया, प्रथम चरण। अगर हम बात करते हैं द्वितीय चरण की, द्वितीय चरण, तो द्वितीय चरण में चंबल परियोजना में बनाया गया राणा सागर बांध, कौन सा बांध, राणा सागर बांध। और राणा सागर बांध जो है वो चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा के पास, राणा सागर बांध कहाँ बनाया गया, चित्तौड़गढ़ रावत भाटा के पास। राणा सागर बांध जो कि चंबल परियोजना के द्वितीय चरण में बनाया गया और इसका निर्माण किया गया सन 1970 में। कब बनाया गया, सन 1970 में निर्मित है ये। और राजस्थान में जल भराव की क्षमता से सबसे बड़ा बांध है कौन सा बांध, राणा सागर बांध। इससे राजस्थान में अगर हम देखें तो सिंचाई के साथ साथ अन्य जो लाभ हैं वो भी राजस्थान राज्य को मिलते हैं। और इसके लिए इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया कि राणा सागर बांध जो है वो जल भराव की क्षमता से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जो कि चित्तौड़गढ़ के पास रावत भाटा में निर्मित किया गया सन 1970 में। अब हम बात करते हैं इसके तृतीय चरण की, यानी चंबल परियोजना में जो तृतीय चरण कंप्लीट किया गया और इस तृतीय चरण में बनाया गया कौन सा बांध, जवाहर सागर बांध या कोटा बांध भी इसे कहा जाता है। कौन सा, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध बनाया गया चंबल परियोजना के तृतीय चरण में और यह बनकर के तैयार होता है 1972 में, यानी 1972 में यह निर्मित होता है। अगर इसके ऊपर जल विद्युत की बात करें तो 99 मेगावाट, कितना, 99 मेगावाट जल विद्युत क्षमता इसकी है जवाहर सागर बांध के ऊपर निर्मित जल विद्युत ग्रह की। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो यह कोटा और बूंदी की सीमा पे, कोटा और बूंदी की सीमा पे बनाया गया है कौन सा बांध, जवाहर सागर बांध। इस प्रकार चंबल परियोजना को 3 चरणों में कंप्लीट किया गया। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध और कोटा बैराज, द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध, तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध कोटा और बूंदी की सीमा पे बनाया गया। और चंबल परियोजना जो है वो कौन कौन से राज्यों की, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो वो है राजस्थान और एमपी, राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। अगर इन दोनों का लाभांश का अगर हिस्सा देखा जाए तो दोनों का 50-50%, कितना, 50-50% हिस्सा आता है राजस्थान और एमपी दोनों में। अगर चंबल परियोजना के लाभान्वित जिले हम देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं, तो चंबल परियोजना से लाभान्वित जिले कोटा, बूंदी और 12 जिले जो हैं वो राजस्थान के, जबकि इसके अलावा एमपी स्टेट भी इससे लाभान्वित होता है। इस प्रकार हम लोगों ने अध्ययन किया राजस्थान की सिंचाई परियोजना चंबल परियोजना के बारे में, और मैंने आपको बताया कि यह कौन सी नदी पे, चंबल नदी पे बनी हुई है। इसके बाद आइए हम देखते हैं इसके आगे की नेक्स्ट परियोजना, और वो परियोजना आती है माही परियोजना। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इसका यह रेखा चित्र भी साथ साथ बना लिया होगा, शॉर्ट नोट भी आप लोगों ने बना लिए होंगे, ताकि यह वीडियोज आपको सुनने के बाद फिर से यह टॉपिक एक बार रिवाइज करो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार फिर भी मैं आपको थोड़ा समय देती हूँ कि अगर आप लोगों ने ये रेखा चित्र ना बनाया हो तो अभी इसको आप बना सकते हैं, ताकि इसके बाद मैं आगे की नेक्स्ट जो परियोजना है माही परियोजना, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब इसको साफ करते हुए नेक्स्ट परियोजना हम देखते हैं कौन सी, माही परियोजना।
देखिए राजस्थान में जो परियोजनाएं हैं, सिंचाई परियोजनाएं, उन सिंचाई परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य तो होता है कि अपने राजस्थान राज्य जिसका मुख्य कार्य है कृषि कार्य, उस कृषि के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाना, लेकिन उस सिंचाई कार्य के साथ साथ अपने राजस्थान राज्य में अन्य सुविधाएं भी, जैसे पीने योग्य पानी, जल विद्युत और इन सब के अलावा उद्योगों के लिए भी जल उपलब्ध करवाया जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि राजस्थान में अनेक प्रकार की परियोजनाएं हैं जिनसे अपना राजस्थान राज्य लाभान्वित हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कौन सी परियोजना, माही परियोजना। माही परियोजना, और इसके भी नाम से ही आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि यह राजस्थान की कौन सी नदी पे, राजस्थान की माही नदी पे। और माही नदी के नाम से ही मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया कि ऐसी कौन सी नदी राजस्थान की जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो उसका आंसर भी क्या हो जाता है, माही नदी। क्योंकि राजस्थान में माही नदी प्रवेश करती है और पुणे राजस्थान से जब गुजरात की ओर निकलती है, तो उस दौरान वह कर्क रेखा को दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए और पुनः मुड़ाव लेकर के उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए यह राजस्थान से निकलने वाली कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। कौन सी नदी, माही नदी। इसी के ऊपर बनी हुई माही परियोजना के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कौन सी नदी पे, माही नदी पे कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो वो है राजस्थान और गुजरात। कौन सा राज्य है, राजस्थान और गुजरात राज्य। अगर इन दोनों के लाभांश की हम बात करते हैं कि राजस्थान और गुजरात में लाभांश का हिस्सा, तो राजस्थान का आता है 45% और गुजरात का आता है 55% हिस्सा। यानी माही परियोजना से लाभान्वित स्टेट राजस्थान और गुजरात में अपना अपना हिस्सा आता है। 45% राजस्थान का और गुजरात का आता है 55% हिस्सा। इसके अलावा इसकी महत्वपूर्ण बात ये कि इससे बनने वाली जो जल विद्युत है, जल विद्युत वह संपूर्ण रूप से, संपूर्ण मात्रा में किसको मिलती है, राजस्थान को प्राप्त होती है, राजस्थान को प्राप्त होती है। यानी माही परियोजना से बनने वाली जो जल विद्युत है वो किसको मिलती है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान को मिलती है। और इसकी जो जल विद्युत क्षमता है वो है कितनी, 140 मेगावाट। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यह संपूर्ण 140 मेगावाट जो है वो कौन से राज्य को मिलती है, तो वो मिलती है राजस्थान राज्य को। आइए इस परियोजना को भी हम लोग एक रेखा चित्र के माध्यम से देख लेते हैं कि इस परियोजना के ऊपर बनाए गए जो अनेक कार्य हैं वो किस तरह से बने हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माही नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई अपने राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है और पुनः घुमाव लेने के बाद उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। और इसी प्रकार यह नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इस परियोजना में माही नदी के ऊपर बनाया गया जो अनेक कार्य हैं उनमें नंबर 1 आता है, प्रथम इकाई में बना हुआ कौन सा बांध, माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध, माही बजाज सागर बांध, बजाज सागर बांध। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो माही बजाज सागर बांध बना हुआ है बांसवाड़ा के पास बोरखेड़ा नामक स्थान पर। कहाँ, बोरखेड़ा नामक स्थान, कौन सा जिला, बांसवाड़ा जिला। यानी बांसवाड़ा के पास बोरखेड़ा नामक स्थान पे माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। और इससे माही बजाज सागर से डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिला जो है वो लाभान्वित होता है। यानी ये बना हुआ कहाँ है, बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा नामक स्थान पर। जबकि इस बांध से डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा तीनों जिले जो हैं वो लाभान्वित जिले हैं। और इसके अलावा राजस्थान का सबसे लंबा बांध, देखिए इसी वीडियो के दौरान मैंने आपको 2 लाइन बोली है
कि सबसे बड़ा बांध और सबसे लंबा बांध। मैंने इससे पहले बोला था कि भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध, और राजस्थान के बने हुए बांध में सबसे लंबा बांध कौन सा, माही बजाज सागर बांध, और इसकी लंबाई है 3109 मीटर। तो राजस्थान में बने हुए बांधों में सबसे क्या है, लंबा बांध है। इससे लाभान्वित जिले मैंने आपको बताया डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। यह प्रथम इकाई या हम कह सकते हैं कि इसके प्रथम चरण में बनाया गया कौन सा बांध, माही बजाज सागर बांध। इसके अलावा इसके दूसरे चरण में बनाया गया या हम कह सकते हैं कि इसी परियोजना में बना हुआ दूसरा बांध कौन सा, कंडाणा बांध। कौन सा बांध, कंडाणा बांध। और यह कंडाणा बांध जो है वो कहाँ बना हुआ है, गुजरात में। कंडाणा बांध कहाँ बना हुआ है, गुजरात में। और इसकी संपूर्ण सुविधा या हम कहें कि इससे संपूर्ण रूप से लाभान्वित होने वाला स्टेट भी कौन सा है, गुजरात राज्य। यानी संपूर्ण 100% जो सुविधा है वो किसको मिलती है, राजस्थान को ना मिल करके किसको मिलती है, गुजरात राज्य को मिलती है। इन दोनों के बीच में माही बजाज और कंडाणा बजाज सागर के अलावा माही बजाज सागर से नीचे की ओर एक पिकअप बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है, पिकअप बांध, और उसका नाम है कागजी पिकअप बांध। कौन सा बांध, कागजी पिकअप बांध। कागजी पिकअप बांध जो है, अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये बना हुआ है बांसवाड़ा में। कहाँ बना है, बांसवाड़ा में। और एक इम्पोर्टेंट लाइन कि इससे भी 2 नहरें निकाली गई हैं। कितनी, 2 नहरें। एक नहर का जो नाम है वो है भिक्का भाई सांगवाड़ा, भिक्का भाई सांगवाड़ा नहर। और जो दूसरी नहर है वो है आनंदपुरा नहर। कौन सी, आनंदपुरा नहर। तो इस प्रकार से सिंचाई सुविधा के लिए कागजी पिकअप बांध से भी 2 नहरें, भिक्का भाई सांगवाड़ा नहर और आनंदपुरा नहर, 2 नहरें निकाली गई हैं। और यह कागजी पिकअप बांध जो है वो कहाँ बना हुआ है, बांसवाड़ा में। और इस प्रकार हमने देखा कि माही परियोजना जो कि माही नदी पे है, राजस्थान और गुजरात 2 राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। और इस पे बने हुए बांधों के बारे में फिर से अगर मैं रिपीट करूं, माही बजाज सागर बांध, कागजी पिकअप बांध और कंडाणा बांध। अगर इससे भी लाभान्वित अपने राजस्थान के सर्वाधिक लाभान्वित जिले की बात करें तो वो आता है बांसवाड़ा जिला। कौन सा जिला, सर्वाधिक लाभान्वित जिला जो है वो है बांसवाड़ा जिला। अपने राजस्थान में भी सर्वाधिक लाभान्वित जिला अगर पूछा जाए इस परियोजना से तो वो आता है बांसवाड़ा जिला। इसका भी आप लोगों ने रेखा चित्र बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया है तो अभी भी आपके पास समय है, आप इसको रेखा चित्र को बना लीजिए ताकि यह वीडियो और यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसा कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको 2 परियोजनाओं के बारे में, चंबल परियोजना और माही परियोजना के बारे में बताया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों की कोई क्वारीज हो तो आप मेरे से मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। आपके अपने इस चैनल ज्योग्राफी विद सुमन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।